तो फैमिली कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है आपका। आज हम करेंगे हिंदी का टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जो लिए हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम भी से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बस एक चीज़ हम ये बोलना चाहते हैं कि सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसको चाप दीजिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा, अच्छा फील होगा कि देखो हम जुड़ गए इस चैनल से और हमारा भी थोड़ा सा क्या है खुशी बढ़ जाएगा कि हमारा फैमिली बड़ी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन पहले हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था किसने कहा था उसने कहा था शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो किससे? तो लहना सिंह से, ठीक है। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन, क्योंकि इतना फालतू टाइम आपके पास है नहीं ना हम मेरे पास है। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। चलिए, पढ़ने से मतलब रखिए आपको, तो ऑप्शन पढ़े क्या करेगा, जो सही है करेक्ट आंसर है उसको करेंगे। अब देखिए, संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था, कौन दिया थे? तो दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 3 देखिए, ओ सदनिरा शीर्षक निबंध में से किसकी रचनाकार हैं? तो कौन है रचनाकार ओ सदनिरा का? बिल्कुल सही बताएं आप, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चौथा देखिए, जुठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। 5 देखिए, शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो है किसकी रचना? फिर से आप सही बता दिए, जय कृष्णमूर्ति का, ठीक है। 6 वाला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो कौन है? पद्मावत ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 7 वाला, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो किन का है ये? तो है आपका जय कृष्णमूर्ति जी का, ठीक है। आगे देखिए, 8वां देखिए, सूर्यदास के पद में कौन रस नहीं पाया जाता है? तो कौन रस नहीं पाया जाता दोस्तों? तो आपका वीर रस, जो कि उनका जो कथा में है वीर रस नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 9 वाला देखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आपका कहा जाता है किसे? फिर से सही बता देंगे आप, सूरदास को, यानी कि आप अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना। चलिए, 10 वाला देखिए, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो क्या खो गया है दोस्त? तो एक खो गया है दोस्त, क्या? ईमानदारी, खो गया ईमानदारी, ठीक है। आगे देखिए, 11 वाला, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो किन को लिखा था? कितना सिंपल क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद को, ठीक है। 12 वाला देखिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति निम्न में से कौन है? तो कौन है? एकदम सही बता रहे हैं, क्या बात है सर, आप आधे अधूरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, कब हुआ था? रिलीज कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1943 में। 14 देखिए, सुभद्रा कुमार चौहान का पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था भैया, बताइए जरा। बिल्कुल सही बताएं आप, ठाकुर रामनाथ सिंह। 15 देखिए, सेकरिया पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है? तो किनको मिला है, बताइए जरा। तो किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। चलिए, 16 देखिए, कहा यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी विद्या है? तो निबंध है, ठीक है। 17 देखिए, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विद्या है? तो बताइए जरा, क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? शोकगीत है ना। 18 देखिए, जगदीश चंद्र सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या पढ़ रहे हैं हम यार, सॉरी, होता है कभी कभी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका हुआ जन्म जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रणधारी सिंह दिनकर जी का जन्म पूछा गया है। जब भी पूछा ना जन्म तिथि में, तो इन्हीं का पूछता है, रणधारी सिंह दिनकर खास करके, ठीक है ना। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म कहाँ स्थान कहाँ है। तो कहाँ कहाँ है इनका जन्म स्थान, बताइए जरा।
बिल्कुल सही बताएं, सिमरिया और बेगूसराय। गुड गुड, आगे बढ़िए। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन है बाबू, बताइए जरा। रणधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही बताएं आप। बहुत पैसा जीत गए, मतलब कि 7-8 करोड़ तो जीत ही गए मेरे से। वो सारा पैसा आपको भेज देंगे अकाउंट में, टेंशन मत लीजिए। बस अकाउंट नंबर लिखने की जरूरत है वहाँ पे। चलिए, अज्ञा जी का जन्म स्थान पूछा गया है, तो कहाँ है? तो बताइए। बिल्कुल सही बताएं आप, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है 22 वाला, कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ जन्म स्थान उनका? बिल्कुल सही बताएं आप बताए हैं शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश। यूपी में क्या है, यूपी में मतलब शाहजहाँ पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यानी कि आपका ए हो जाएगा। टेस्ट देखिए, मोहन केस के बचपन का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। मदन मोहन गुगलानी। रणधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो किस कृति में मिला था? तो मिला था आपका उर्वशी पे, ठीक है। यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। 25 वाला देखिए, क्या कह रहा है 25 वाला? कह रहा है कि हिंदी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कौन कहानी है? तो कौन कहानी है ये? तो आपका है कौन कहानी? बिल्कुल सही बताएं फिर से आप बताए हैं, उसने कहा था। यानी कि बिल्कुल आप सही बताएं। 26 देखिए, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो किस कहानी का पात्र है? तो बिल्कुल सही बताएं फिर से। कितना जल्दी जल्दी आप बता रहे हैं आंसर, उसने कहा था सर। 27 देखिए, कल देखते नहीं, यह रेशम से ढका हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? क्या लिखा हुआ है कि कल देखते नहीं, यह रेशम से ढका हुआ सालू, तो यह किस पाठ से लिया गया है बाबू, बताइए। जूठन से, सही बताएं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। जा रहा हुआ थोड़ा कुत्ता का आवाज़, तो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। महेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? तो किस कहानी के पात्र हैं, बताइए। 28 वाला, सही बताएं। 30 से, ठीक है। कुंती किस एकांकी की पात्र है? सिपाही की माँ से ना? हाँ, तो चलिए टिक आउट करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आपका सब तो याद ही आपको है। अब देखिए 30 वाला, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन है, बताइए। बिल्कुल सही बताएं, नामवर सिंह, ठीक है। आगे देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये जो उक्ति है किस शीर्षक पाठ से है? तो किस शीर्षक पाठ से है? तो यह है बातचीत से, ठीक है। यानी कि आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन 32, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से इनको मिला है? तो किनको मिला है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार? किनको मिला है, बताइए जरा। बिल्कुल सही बताएं, नामवर सिंह को, ठीक है। 36 देखिए, इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, व्यक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो किस शीर्षक पाठ से है? तो डी, यानी कि शिक्षा से। और कौन बोल रहे थे? भाभी जी बोल रहे थे ना। आगे देखिए, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? पंडित राम अवतार और वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं? ये सब जो नाम लिया गया है किस कहानी में लिया गया है सब, बताइए। जूठन में ना, पंडित राम अवतार और वैद्य, फिर पिताजी का बात। चलिए आगे देखिए ना, 35 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जसवीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र हैं? तो किस आत्मकथा का पात्र है ये? फिर से सही बता रहे हैं, क्या बात है सर, जूठन। 36 देखिए, प्रेमा खयानाक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? तो कौन है प्रेमा खयानाक काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन है? तो कौन है, बताइए। तो आपका बिल्कुल सही बताएं, जायसी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
सॉरी तो हो गया है ना। 37 देखिए अब, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किस से है? किस कविता, सॉरी कविता नहीं, कविता से, तो किस शीर्षक कविता से भाई बताइए? 37 का सी, तुलसी के पद से। 38 देखिए, सब क्या से रिवाइज नहीं तो करना है ना, कि प्रैक्टिस करेंगे बस आपका एग्जाम होगा वहाँ पे बढ़िया नंबर लाएंगे हिंदी में आप, हमको पूरा विश्वास है। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या 38 में, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो किससे लिया गया है बाबू बताइए? आपका पुत्र वियोग से लिया गया है ना, क्योंकि आपका बिल्कुल डी सही है यहाँ पे। 38 का, सॉरी डी नहीं, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 39 वाला, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजार होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो किससे लिया गया वाला? लिया गया आपका अधिनायक से, यानी कि आपका सी हो जाएगा। कि जिन बुलाओ से गाँव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस कविता से है? कि किस कविता से है, सॉरी हमेशा हम कविता बोल रहे हैं ना, कविता से है। आगे देखिए 40 को बताइए, अधिनायक से, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 41 वाला, किस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो किससे है? अर्धनारीश्वर से है ना। 42 देखिए क्या कह रहा है, ओ सदनेरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो किसकी है? तो गंडक की है, ठीक है, ये पहले से ही टिक आउट करके रखे हैं, क्योंकि जब पढ़ रहे थे तो है ना टिक आउट कर रहे थे। चलिए, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, ये जो पंक्ति किससे किससे लिया गया है ये वाला? तो किससे लिया गया ये वाला? तो लिया गया आपका, सही बताएं, तिरिच से। तिरिच कहानी के कह रहा है कि कहानी के किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की रचना है? तो यह आपका कैसा, सही बताएं, आप सही बताएं, सही बताएं, सही बताएं, आध्यात्मिक, ठीक है। 45 देखिए, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन है ये, कौन है ये बताइए? अंग्रेज जी हैं, ठीक है। आगे देखिए 46 वाला, तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो क्या है आपका? पिसैला कीड़ा है, ठीक है। 47 देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो कौन है? वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो किससे है? किससे बताइए, बताइए बताइए जल्दी, जरा जल्दी बताइए ना। ओ सतमेरा, किससे है? ओ सतमेरा। 49 देखिए, 49, सिपाही की माँ एकांकी में की निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? तो बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। 49 का बिल्कुल सही बताएं आप बताए हैं मालती, यानी कि आपका डी, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंती और मुन्नी विष्णु भी सब मतलब बात का नाम आया था, पर मालती का नाम नहीं आया था इसमें, ठीक है। फिर देखिए, उन दिनों में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहों के जिम्मे थे, ठीक है ना। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो किससे है आपका? तो आपका करेक्ट बताएं, आप एकदम करेक्ट बताएं सर, आप उसने कहा था, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा अगर मैक खरखराए तो सॉरी। आगे देखिए 51, बिना वेतन के, इसके लिए एक क्या है शब्द, मतलब कि बिना वेतन के जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवैतनिक। क्या कहते हैं? अवैतनिक। कलम की कमाई खाने वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? तो उनको क्या कहते हैं दोस्त, बताइए जरा? मत्स्यजीवी, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। जहाँ पुस्तकें छपती हो उससे उसके लिए एक शब्द क्या है आपका? तो क्या है? टंकालय। क्या है? टंकानालय, टंकनालय। जल में रहने वाली सेना के एक शब्द क्या है? अब जल में रहने वाला क्या कहते हैं? भूसेना कहते हैं, वीर सेना, नौसेना, तो क्या कहते हैं? नौसेना, ठीक है। सिंपल है, हमारे जो नौसेना होते हैं, ये नेवी फोर्स। जो फल आहार करता है उसके लिए क्या कह सकते हैं? एक शब्द, फलाहारी कह सकते हैं, फलाहारी कहेंगे ही। छात्रों के रहने के लिए स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो छात्रावास कहते हैं।
राजदूत कौन सा समास है बताइए, ग्रामर से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बताइए। तो राजदूत कौन सा समास है दोस्त, तो ये आपका है, सॉरी, हाँ बताइए। तो राजदूत कौन सा समास है, 57 बताइए आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, सी, तत्पुरुष बताएं आप। 58 देखिए, यथाशक्ति शब्द कौन समास है, तो कौन सा समास है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ये भी भाव, ठीक है। भला बुरा शब्द पूछ रहा है कि कौन समास है, तो कौन समास है ये देखिए, ये जो साइन दिख रहा है ना आपको, यही बताता है कि द्वंद्व है। चलिए आगे बढ़िए, 60 देखिए, 60 क्या कह रहा है, 60 क्या कह रही है, 60 बोलिए, 60 क्या कह रही है, एक कह रही है कि, क्या की, दोपहर कौन सा समास है, तो बताइए, दोपहर, दोपहर, तो क्या है ये, यहाँ पे दो लिखा हुआ है ना, यानी कि दिगु हो जाएगा। माँ बाप कौन समास है, तो क्या है, बीच में ये लगा हुआ है लाइन, बताया था जब जैसे ही डंडा बीच में लग गया वो द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। तो तुरानंद शब्द कौन समास है, तो कौन शब्द है, कौन सा थी है, तो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा में पढ़ा कि बुढ़ापा शब्द कौन है, तो क्या है, भाववाचक है ना, क्या है, तो भाववाचक है। पाटलिपुत्र का शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पाटलिपुत्र कोई एक ही ना है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा आपका, ठीक है। गुच्छा शब्द क्या हो जाएगा, सब गुच्छा का होता है समूह में होता है, तो यानी कि आपका ए हो जाएगा, क्या बात है। चलिए, चीनी शब्द का संज्ञा पूछा गया है, तो चीनी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा आपका, बताइए, द्रव्यवाचक, ठीक है ना, क्योंकि द्रव्य क्या अवस्था होता है, फिर उसको क्या होता है, सॉलिड बाद में। अब देखिए, निम्न से शुद्ध वाक्य कौन है, इसको मैं देखता ही जरा, शुद्ध कौन है इसमें से, आशीर्वाद लिखा हुआ है चारों, लेकिन सही वाला कौन लिखा हुआ है, ये सब तो आपको कन्फ्यूज करेगा ज़्यादा, यानी कि आपका ए वाला सही है, बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्न से शुद्ध शब्द पूछा गया, फिर से प्रसाद, ये प्रसाद लिखा हुआ है, प्रशंसा प्रणाम समिति, तो कौन सही है, तो प्रशंसा है, बिल्कुल सही यहाँ पे है। इतिहास का क्या होगा विशेषण, तो ऐतिहासिक होता है, तो ऐतिहासिक कौन हो जाएगा आपका, बहुत फास्ट बोल रहे हैं ना, नहीं फास्ट नहीं बोलते, चलिए आराम से बोलते हैं, तो ऐतिहासिक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। 70 देखिए, क्योंकि यार थोड़े बहुत ही सब क्वेश्चन नॉर्मल है, ये सब झट आप कर दे रहे होंगे, तो क्या ही इसमें टाइम ले हम भी, बहुत लोग क्या करेगा, चार चार ऑप्शन पढ़ता रहेगा, ये यही पूरा पढ़ता रहेगा, तो हमें वो पसंद नहीं है। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, या फिर क्या है बताइए जरा, आपका लौकिक, लोक का लौकिक। भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारत का भारतीय हो जाएगा, क्या होगा, भारतीय। चलिए, खून पसीना करने का मतलब क्या होता है, बहुत परिश्रम करना होता है ना। ईट से ईट बजा दिया, मतलब कहने का मतलब क्या, ईट से ईट बजाना, मतलब बहुत 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 क्या, लड़ाई वड़ाई किया, ठीक है, यानी कि आपका लड़ाई करना हो जाएगा। गल बजाना मतलब डिंग हाँकना, मतलब कि फालतू नहीं बजाना, कि जिसको फेंकना बोलते हैं, कि बहुत फेंक रहा था। अग्नि शब्द जो है, अग्नि शब्द का पूछा गया पर्यायवाची, तो क्या जाएगा, पावक हो जाएगा यहाँ पे, कौन सी बड़ी बात है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया, तो कपड़ा का वस्त्र हो जाएगा। काजल पूछा, काजल, काजल कौन सा शब्द है, तो कौन सा शब्द है ये आपका, बताइए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग, बताइए जरा जल्दी से, बाबू बताइए जरा, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। देखिए, पुल्लिंग होगा यहाँ पे, ये सब जो है ना, ये जो बता रहे हैं, ये थे लिंग का पूरा सेपरेट वीडियो का मतलब कि अपलोड है पूरा ग्रामर का, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, हो जाए उससे, वहाँ से आपका हो जाएगा कन्फर्म पूरा, ठीक है ना, पूरा ग्रामर का खेला खत्म हो जाएगा वहाँ से आपका। आत्म शब्द क्या है, तो आत्मा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है दोस्त बताइए, बिल्कुल सही बताएं, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है। प्राण शब्द शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, तो क्या है ये आपका है पुल्लिंग, ठीक है। 80 वाला देखिए, 80 वाला क्या कह रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम पूछा होता है, पुरस्कार क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा आपका, है ना। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, अनुराग का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, विराग हो जाएगा। कृपा का विलोम क्या हो जाएगा, कृपा का, भगवान मेरे पे कृपया करें, तो कृपा करें का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, भगवान हम पे क्या करें, कोप करें ताकि हम जल्दी उठ जाएं, है ना, गलत बात। अब देखिए 83 वाला, गणतंत्र शब्द का विलोम पूछा गया, तो गणतंत्र क्या हो जाएगा, रणतंत्र हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 84, साकार का क्या हो जाएगा विलोम अर्थ, तो निराकार हो जाएगा, साकार का निराकार।
दक्षिण शब्द का पहले में क्या होगा, दक्षिण का क्या हो जाएगा, दक्षिण के एकदम सीधे उस साइड में क्या होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब पूरा आपका पश्चिम हो जाएगा, है ना। नील कमल पूछा गया है, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, बताइए नील कमल क्या हो जाएगा आपका, कौन सा समास हो जाएगा आपको, बताइए जल्दी से बताइए। आपका कर्मधार हो जाएगा। पानी, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है, बताइए जल्दी। यानी कि क्या कर रहा है, परिमाण कर रहा है, मतलब कि थोड़ा बहुत है ना। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका परिमाण बोधक हो जाएगा। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, बताइए क्या होगा जगन्नाथ का संधि विच्छेद। जगत प्लस नाथ और ता में हलांतर रहेगा, ठीक है। 89 देखिए, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो विद्या प्लस अर्थी, है ना, विद्या प्लस अर्थी, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 90 दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस अंबर होता है, क्या होता है, दिक प्लस अंबर, तो कौन हो जाएगा आपका हो जाएगा ये वाला, दी और का में हलांतर रहेगा, ठीक है। मंदिरालय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, बताइए क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। मदिरा प्लस आलय, ठीक है, मदिरालय क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय, मदिरालय क्या हो जाएगा, मंदिरालय नहीं था, सॉरी मदिरालय था, तो मदिरालय क्या हो जाएगा, मदिरा प्लस आलय। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। अनजान शब्द के में उपसर्ग क्या है, तो शुरू में क्या लगा हुआ है दोस्त, क्या लगा हुआ है, तो आपका लगा हुआ है अन प्लस, है ना, अन प्लस जान, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आ और ना में हलांतर रहेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाला है। थोड़ा सा उसको जूम तनिक में रखते हैं। पुरातन शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, बताइए जरा क्या हो जाएगा पुरातन शब्द उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। 94 देखिए, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग पूछा गया था, क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग प्रतिनिधि में, प्रति, यानी कि प्रति मतलब से एक होता है, तो प्रति हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिनिधि में। अब बताइए उपभाषा शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा उप हो जाएगा, ठीक है। विशेषण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो क्या है बताइए जल्दी, ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा भी जान नहीं है, थोड़ा सा भी जान नहीं है। 96 बताइए जल्दी से, यानी कि भी आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। सुकुर्म शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका सुकुर्म में, सु हो जाएगा, सु प्लस कर्म होता है, यानी कि आपका सु हो जाएगा उपसर्ग आपका यहाँ पे। मैं स्वयं खा लूंगा या किस सर्वनाम को उठाना था, किसका है, मैं खुद से कह रहा ना, यानी कि नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। सब खुद से जब कुछ करने के लिए बोलता है तो क्या होता है, हो जाता है नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे बचक, ठीक है। और असल में देखिए 99 का वैमान शब्द कौन सा ये शब्द है, ये देशज है, विदेशज है, फिर तत्सम है, फिर तद्भव है, क्या है दोस्त बताइए जल्दी। 99 का एकदम सही बताएं, क्या विदेशज है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। बेईमानी क्या है, विदेशज है, ठीक है। बस 100 वाला का बस आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट में डाल दीजिएगा ये वाला कि इसका आंसर क्या होगा। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में करिए, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो।